हम इस प्रवचन में पैराग्राफ 7 to 11 डिस्कस कर रहे हैं भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु का 7, 8, 9, 10, 11 और विश्वनाथ ठाकुर इन 5 पैराग्राफ्स में वैधि और रागानुगा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स मेन टॉपिक है वैधि और रागानुगा। ओके, सो विश्वनाथ ठाकुर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पर वैधि और रागानुगा में। वैसे तो बहुत सारे डिस्कशंस हैं, मगर विश्वनाथ ठाकुर मेन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बता रहे हैं वैधि रागानुगा में फ़र्क क्या है। वो इसलिए क्योंकि रागानुगा भक्ति को लेकर वृंदावन में बाबा जी सहिज्यास बहुत ज़्यादा भूल धारणाएँ, कुधारणाएँ, अपसिद्धांत है। तो वृंदावन में तो ऐसा समझते हैं कि सीधा रागानुगा भक्ति में चले जाना चाहिए, वैधि भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वैधि भक्ति करते रहो, जब रागानुगा भक्ति में आना है तो रागानुगा गुरु चाहिए होगा आपको अलग से, कोई जो आपको स्वरूप बताएगा। बहुत अजीब अजीब धारणा है। तो उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने 5 पैराग्राफ लिखे और सीधा वो वैधि भक्ति जब शुरू कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं वैधि भक्ति क्या है। अब वैधि भक्ति से हम समझते हैं कि वैधि भक्ति मतलब विधि विधान पालन करना। गलत। जिस भक्ति में विधि विधान पालन करते, साधना भक्ति के 2 पार्ट हैं, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति से हम समझते हैं कि वैधि भक्ति क्या है जिसमें विधि विधान है, रागानुगा भक्ति क्या है जिसमें विधि विधान नहीं है, जो राग से चल रही है, इसमें राग है। मगर बिल्कुल गलत। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने सीधा यहाँ पे लिखा है, श्रवण कीर्तन आदिनी शास्त्र शासन भयेना। जब श्रवण कीर्तन या भक्ति शास्त्र के शासन के भय के द्वारा की जाती है तो वैधि भक्ति है। डर के द्वारा। क्या डर है? डर है कि हम शास्त्र पालन नहीं करेंगे तो अपराध होगा, नियम तोड़ेंगे तो अपराध होगा, इसलिए नियम पालन करते रहते हैं। वो नियम एक स्वाभाविक राग से नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा है कि भाई हम मंगल आरती नहीं उठेंगे तो अपराध होगा, गुरु अपराध, शास्त्र अपराध, या शास्त्र शासन भयेना, या हम वैधि भक्ति नियम इसलिए पालन कर रहे हैं क्योंकि हमने बुद्धि से, हमने लॉजिक से समझा है कि नियम पालन करना अच्छा है। युक्ति से चल रहे हैं, बुद्धि से चल रहे हैं। अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो हमारे लॉजिक कटेंगे, तर्क खराब होगा हमारा, तो उस चीज़ का भी डर रहता है। सो इसलिए शास्त्रों के भय से जब विधि विधान पालन किए जाते हैं तो वो वैधि भक्ति होती है। भय किस चीज़ का? अपराध का भय, नियम तोड़ने का भय, या तर्क टूटने का भय। जिस तर्क से हमने समझा है नियम पालन करना चाहिए, तो नियम पालन नहीं करोगे तो आपके तर्क टूट जाएगा। मंगल आरती में क्यों उठना चाहिए? मंगल आरती में इसलिए उठना चाहिए, एक तो अपराध होगा शास्त्र के प्रति, हाँ भी डर लग रहा है, नहीं हमने नहीं करना चाहिए। या 4 नियम पालन करने हैं। 4 नियम क्यों करने हैं? भाई अपराध होगा, हमने प्रॉमिस किया दीक्षा में। और या आप इसलिए पालन करो 4 नियम क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, देखो मीट खाना बुरा है। मीट खाना क्यों बुरा है? क्योंकि मीट खाने से फॉर एग्ज़ाम्पल बीमारियां आती हैं, पाप लगता है। नहीं, और उसमें आपने काफ़ी रीजंस लिस्ट बनाए, हाँ नहीं करना चाहिए। मंगल आरती में क्यों आना चाहिए? क्योंकि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन लगता है, अच्छा है, ऐसा तो गुण में आते हैं। तो वो बुद्धि से चल रहा है। तो वैधि भक्ति में शास्त्र शासन भय ना, या तो शास्त्र का शासन है या भय है। शास्त्र टूटने का भय है या शास्त्रों क्या जो युक्तियां हैं उसका शासन है, इसलिए वैधि भक्ति कर रहे हैं हम। सो ऑफ कोर्स अगर आप शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दोगे तो सारे नियम भी छूट जाएंगे। शास्त्रों के अंडर चल रहा है, शास्त्र पढ़ना छोड़ दोगे आपके लॉजिक खत्म हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और अपराध का डर भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो शास्त्रों के अधीन होके हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, इसको कहते हैं वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति
एनीवे और विश्वनाथ ठाकुर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं वैदिक भक्ति में। रागो अत्र श्रीमूर्ते दर्शनात् दशम स्कंदीय तत्त लीला श्रवणात् भजने लोभस तद अन्वपातत्वात् तद अनाधितत्वात् तद हेतु शास्त्रस्य शासन नैव या प्रवृत्ति उपजायते। विश्व ठाकुर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि वैदिक भक्ति में कभी कभी जैसे हम कार्तिक में गए तो कार्तिक में भगवान के डीटी के दर्शन किए, राधा श्याम सुंदर के, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, उस टाइम राग आ जाता है नहीं। या कार्तिक में हम 1 महीना पालन करते हैं नियम, राधा चैंटिंग करते हैं, तो स्वाभाविक एक अंदर से आनंद आने लगता है, भगवान के प्रति आकर्षण होने लगता है। तो विष्णु ठाकुर कह रहे हैं वेल, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप अभी रागानुगा भक्ति में नहीं पहुंचे हो। वो राग कहाँ से आ रहा है? वो जो राग है, वो जो लोभ आ रहा है, वो भी शास्त्रों के अधीन आ रहा है। वो जो भगवान की सेवा करने का बड़ा मन करता है, जब ज़्यादा चैंटिंग करते हैं हम, जब नियम अच्छी तरह फॉलो करते हैं नहीं, वैष्णव की सेवा करने का मन करता है, तो एक लोभ आता है कि हम ज़्यादा कथा सुने, ज़्यादा चैंटिंग कर रहे हैं, क्या मैं लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। मगर वो लोभ शास्त्रों के नियम फॉलो करके आ रहा है, शास्त्रों के नियम के अधीन है अभी भी वो लोभ। वो जो राग है, वो जो आपको आया है, इसलिए वो रागानुगा भक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही कार्तिक खत्म होगा आपका राग भी खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और आप ट्राई भी करके देख लो, आप शास्त्रों के नियम फॉलो करना खत्म कर दो, राग खत्म हो जाएगा वहाँ, फिर से भोगी बन जाएंगे, फिर से मन संसार में जाना पड़ेगा। तो वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और अब रागानुगा भक्ति बता रहे हैं। रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति में, रागानुगा भक्ति शास्त्र के शासन से या भय से नहीं चलती, कोई लॉजिक से, कोई पॉइंट से नहीं चलती, या अपराध हो जाएगा इस डर से नहीं चलती। रागानुगा भक्ति चलती है क्योंकि राग है, क्योंकि भगवान से अट्रैक्शन है, क्योंकि मन कर रहा है फॉलो करने का, चाहे उसमें तर्क हो या ना हो। अपराध का भय नहीं होता, मन कर रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो अगर आप नियम नहीं भी फॉलो करोगे तब भी मन करता रहेगा आपका, पॉइंट ये है। मगर होगा बिल्कुल उल्टा, जब आपका मन करेगा भगवान की सेवा करने का, तो नियम पालन करने का अपने आप मन करेगा और ज़्यादा। अब ऐसे एग्जाम्पल, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं मंगल आरती का। अब मंगल आरती में एक डिवोटी तो आ रहा है कि अपराध होगा भाई, गुरु ने बोला है, या मंगल आरती इसलिए करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा है, सुबह चैंटिंग अच्छी होती है, सतोगुण होता है, युक्ति लगा रहा है, शासन है या भय है, ये वैदिक भक्ति है। और वो कह रहे हैं मुझे मंगल आरती आने में बड़ा मज़ा भी आता है, मैं वेट करता हूँ कब मंगल आरती होगी सुबह सुबह। मगर वो फिर भी वैदिक भक्ति है, क्योंकि जिस दिन वो शास्त्र पढ़ना बंद कर देगा, जिस दिन भक्तों का संग बंद कर देगा, जिस दिन चैंटिंग बंद कर देगा, मंगल आरती में आने का मन भी खत्म हो जाएगा उसका। तो वो शास्त्रों, उसकी भक्ति अभी, वो उसकी भक्ति भी शास्त्रों के अंडर चल रही है। जहाँ शास्त्र छूटे वहाँ नियम छूटे, जहाँ नियम छूटे वहाँ उसका राग भी खत्म। रागानुगा भक्ति में ऐसा नहीं है। रागानुगा भक्ति में वो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसका। वो मंगल आरती में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कहेगा मुझे मंगल आरती में आने का बड़ा मन करता है, क्योंकि सुबह सुबह भगवान कृष्ण, सुंदर कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब मान लीजिए अगर वो बीमार हो जाए, शास्त्र पढ़ना बंद हो गया, उसकी आंखें खराब हो गई, शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा, चैंटिंग भी नहीं हो पा रही, कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है, फिर भी उसका मन करता रहेगा नहीं मुझे मंगल आरती में ले जाओ, भगवान कृष्ण के दर्शन करने। उसका मन, उसका राग, वो भक्ति राग से जा रहा है मंगल आरती में। नियम ऐसा नहीं शास्त्र पढ़ना छोड़ देगा, नियम छोड़ देगा तो उसका राग संसार में जाने लगेगा, भोगी बन जाएगा, नहीं, वो रागानुगा भक्ति है। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर लिखे ना, रागानुगा भक्ति है सेवा प्राप्ति लोभेना। रागानुगा भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है लोभ, लोभ से चलती है। वैदिक भक्ति भय से चलती है और युक्ति से चलती है। नियम दोनों में फॉलो होता है, नियम दोनों में फॉलो होगा। वैदिक भक्ति में नियम फॉलो होगा भय से और युक्ति से, बुद्धि से। रागानुगा भक्ति में नियम फॉलो होगा राग से, अपने आप नियम फॉलो होगा, उसका मन करेगा फॉलो करने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिस्टिंक्शन ला रहे हैं, और इससे सहेजिया वेजिया सब खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। और इससे, और विश्वनाथ ठाकुर एक लिख रहे हैं रागानुगा भक्ति मतलब सेवा प्राप्ति का लोभ।
इससे विश्वनाथ ठाकुर ने सहज्यों को एक्साइट कर दिया। सहज्य कहते हैं हाँ कृष्णा बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज कुछ सेवा करनी है। सेवा नहीं, सुंदर लग रहे हैं, बस मैं खड़ा रहूं यहाँ पर भगवान को निहारता रहूं। नॉनसेंस। सेवा प्राप्ति का लोभ होगा रागनुगा भक्ति में, कम मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा, मगर साथ साथ अपने आप को भगवान की सेवा के अयोग्य समझेगा। वो दोनों चीजें चलेंगी। विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेवा करने का लोभ होगा कि मैं सेवा करूं, सुबह मंगल आरती में जाऊं। क्यों जाना चाहता है वो? इसलिए नहीं कि भगवान सुंदर, भगवान के दर्शन होंगे, केवल ये पॉइंट नहीं है। इसलिए जाएगा कि भगवान मेरे दर्शन करेंगे, भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ेगी, इसलिए जाएगा। और मैं सुबह सुबह भगवान के सामने उपस्थित होके भगवान को आनंद दूंगा। जब भगवान अपने भक्तों को देखेंगे तो आनंदित होंगे। तो सेवा के भाव से जाएगा। तो इस वर्ड सेवा प्राप्ति लोभेना से उन्हें सहज्यों को, सेंटिमेंटल लोगों को साइड में कर दिया। ये राग भी साधारण राग नहीं है, ये सेवा रूपी राग है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। विश्वनाथ ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह इसे एक्सप्लेन किया। और फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि रागानुगा भक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रा ही। ये श्लोक रूपा गोस्वामी का श्लोक कोट कर रहे हैं। और तद भावा लिप्सु न कार्य व्रज लोक अनुसार था। तो रागानुगा भक्ति का वो कह रहे हैं मेन 2 लक्षण है रागानुगा भक्ति में। एक लक्षण है रागानुगा मतलब कि जो व्रजवासी हैं उसका उनका अनुसरण करना। और आप जाएंगे वृंदावन में तो कहेंगे हाँ रागानुगा मतलब व्रजवासियों का अनुसरण करना। कैसे? आप अपना एक स्वरूप लो, मंजरी स्वरूप या गोपी स्वरूप, और राधा रानी की सेवा करो अपने माइंड में, मानसी सेवा। मगर विश्वनाथ ठाकुर ने कोट किया रूपा गोस्वामी को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कह रहे हैं कि 2 तरह से सेवा होती है रागानुगा भक्ति में। सेवा साधक रूपेण, साधक रूप में और सिद्ध रूप में। हाँ व्रजवासियों का अनुसरण करना है, मगर कौन से व्रजवासी? साधक के रूप में रूप सनातन का अनुसरण करना है। रूप सनातन भी व्रजवासी थे, है नहीं? तो जो रूप सनातन कर रहे थे व्रज में, वो करना है। वो क्या कर रहे थे? वो माला कर रहे थे नियम से, सारे नियम पालन कर रहे थे। तो बाहर से सारे नियम पालन करने हैं और अंदर से सिद्ध रूपेणा, अंदर से रूपा मंजरी, ललिता सखी और राधा रानी जो स्वरूप है आपका, उसमें सेवा करना, मानसी से। मगर वृंदावन में क्या करते हैं लोग? वृंदावन में कहते हैं व्रजवासियों का अनुसरण करना है तो ललिता विशाखा सखी का अनुसरण करना है, नियम वियम सब छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए। चैंटिंग राउंड्स नहीं, ये नहीं करना। अब तो हम बस मंजरी स्वरूप है। विष्णु ठाकुर जानबूझ के श्लोक कोट कर रहे हैं, साधक रूपेणा सिद्ध रूपेणा। बाहर से तो नियम फॉलो करना ही है, और नियम इसलिए फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि नियम फॉलो करना पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि वो राग आपको नियम फॉलो करने लिए मजबूर करेगा। क्योंकि नियम आपको पता है, ये नियम नहीं है, ये वो क्रियाएं जो भगवान को आनंद देती हैं। जब राग आ जाएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा कि ये क्रिया भगवान को आनंद देती है, तो फॉलो करोगे ही आप। और अंदर से आप मानसी सेवा करके अपने स्वरूप में भगवान की सेवा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो विष्णु ठाकुर ने ये श्लोक कोट करके फिर से सारे सहज्यों को खत्म कर डाला। और ये भी बताया कि एडवांस होने, इनफैक्ट विष्णु ठाकुर इन पैराग्राफ्स में कई शब्द इस्तेमाल, मैंने बताया विष्णु ठाकुर एक फाइटर है, फाइट कर रहे हैं इस किताब में, निर्णय ग्रंथ है ये, तो कई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आधुनिक। तो वो तो कह रहे हैं सारा आधुनिक मत है जो व्रज में चल रहा है कि रागानुगा गुरु के पास जाओ, उनसे स्वरूप ले लो, सारे नियम छोड़ दो, सब बेकार की बातें हैं। वो स्वरूप स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा आपका, जो सिद्ध रूप है, तब तक साधक रूप में करते रहो। और वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपका निरस्तम, ये मत निरस्त है कि पहले वैदिक भक्ति का गुरु लो फिर रागानुगा भक्ति का गुरु लो, सब बेकार है। या ये इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड विमतम, ये मत कुमत है। तो वृंदावन में चल रहा है, इसलिए उन्होंने सब खंडन कर डाला इससे। और फिर उसके बाद वो एक श्लोक कोट कर रहे हैं 1.2.294,
जो पिछले वाला था सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, वो 295 था। 1.2.295 294, हम इन श्लोकों को एक साथ ही लेते हैं, एक ही श्लोक मान के चलते हैं, साथ में ही है। तो उसमें वो कृष्ण स्मरणम जन्म चास्य प्रेष्ठाम निज संहितम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति का जो मेन अंग है, रागानुगा नाम स्मरणस्य मुख्यत्वम। रागानुगा में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मरण मुख्य है, स्मरणम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस टाइम मैं बाद में बात करूंगा रूप कविराज के बारे में। सॉरी, रूप कवि इस यहाँ पे बात नहीं करूँगा, वो तो एक दूसरा कोर्स है विष्णु ठाकुर, उसमें मैंने रूप कविराज के बारे में डिस्कस किया है। मगर रूप कविराज जो था वो एक अपन संप्रदाय वाला था व्यक्ति, और उसने अपने गलत मत प्रचारित किया कि क्योंकि रागानुगा भक्ति में स्मरणम मेन है, इसलिए वैदिक भक्ति छोड़ के रागानुगा भक्ति में आओ, रागानुगा भक्ति में आ जाओ और स्मरणम करो, श्रवण कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सुनते रहो और स्मरण करते रहो। मगर विष्णु ठाकुर इसमें इसको काट रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं तच्च स्मरणम निज भावो च लीलावेश स्वभावस्य श्री कृष्ण से तत्प्रियजन से च। ये स्मरण स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से लीला में आवेश आना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं होगा। जब सुनते 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 लीला में आवेश आ जाएगा, भगवान की लीला में जब नाम लेते लेते हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हृदय में लीला का आवेश आएगा, लीला के प्रति आकर्षण होगा, उससे स्वाभाविक रूप से स्मरण होगा। जानबूझ के नहीं कर रहे आप स्मरण, वो रागानुगा भक्ति का मेन मुख्य अंग है। और उस वक्त आप स्मरणम अलग से नहीं करते रहोगे, ऐसा नहीं है श्रवण कीर्तन छोड़ दोगे, श्रवण कीर्तन भी चलता रहेगा, बल्कि श्रवण कीर्तन के द्वारा स्मरण होगा। ये उन्होंने यहाँ पर इस श्लोक में एक्सप्लेन किया है। इस तरह से उन्होंने सारा साहित्य को, सेंटिमेंटल लोगों को काट दिया और गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया, और वैदिक रागानुगा में का जो अंतर है उसका विवेक दिया हमें, और हमें बताया अभी हमें क्या करना है। अभी हम वैदिक करते रहें और रागानुगा भक्ति में अपने आप प्रवेश मिल जाएगा। जब वैदिक भक्ति के अंग हम अच्छी तरह पालन करेंगे, जब नियम अच्छी तरह पालन करेंगे और रागानुगा भक्ति में आएंगे, तब नियम अपने आप होगा, स्वाभाविक रूप से फॉलो होगा, बाहर एक्सटर्नली अपने आप होने लगेगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ये नियम केवल नियम नहीं है, ये वो क्रिया है जिससे भगवान को, कृष्ण भगवान को आनंद मिलता है। और राग की शक्ति से अपने आप समझ आ जाएगा कि भगवान को आनंद मिलता है इसमें, और आप पालन करोगे नियम, और अंदर से फिर स्वाभाविक रूप से अपने आप एक सिद्ध स्वरूप प्रकट होगा, जिस सिद्ध स्वरूप से हम मानसिक सेवा में अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। उसके लिए कोई अलग गुरु की जरूरत नहीं। इस तरह से विष्णु ठाकुर ने रागानुगा और वैदिक भक्ति का विवेक हमें बताया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।